काला कानून काला कानून काला कानून काला कानून। अरे तुम सिर्फ काला कानून लाओगे। गलती से भी नो वोट फॉर बीजेपी, नो वोट फॉर बीजेपी। बंगाल को बर्बाद करने का साजिश और कोशिश ना किया जाए। दीदी फिर आई। दाढ़ी बढ़ाई है ना आसाराम बाबू की तरह। आसाराम बाबू कौन है? थेरेपिस्ट। उसकी तरह दाढ़ी बढ़ाई तुमने अपने शक्ल देखा है? तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम जालिम हो। हिंदुस्तान की जनता एक बच्चा तुमको बोल रहा है तुम जालिम हो। जिस जगह में उनको देखना चाहिए, आज किसान 100 दिन से ज्यादा बैठा हुआ है, उस किसान को देखने के बजाय तुम क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हम हैं पार्क सर्कल 7 पॉइंट पे। यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो आवाम है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है। ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के लिए कितना विकास किया, और आपको बता दें कि लगातार जो भाजपा है, पूरी भाजपा की जो टीम है, वो लगातार ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम 200 सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो किसे ज़्यादा पसंद कर रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसको यहाँ लाना चाहते हैं, क्या तीसरी बार दीदी को यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे शुरू करूँगा, आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी जो है लगातार 10 सालों से यहाँ पे हुकूमत कर रही है, कितना विकास हुआ है 10 साल? विकास जो ममता बनर्जी ने कर दिया है, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड के अंदर में कोई स्टेट में नहीं हुआ होगा। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना कि दीदी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद करके रखा है। तुम अब शांतिपूर्ण भाव से अब तुम हिंदुस्तान से चले जाओ, तुम तीर्थ यात्रा ले लो। तुमने दाढ़ी बढ़ाई है ना आसाराम बाबू की तरह। आसाराम बाबू कौन है? थेरेपिस्ट है ना, उसकी तरह दाढ़ी बढ़ाई तुमने अपने शक्ल देखा है? तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम जालिम हो। हिंदुस्तान की जनता एक बच्चा तुमको बोल रहा है तुम जालिम हो। आज एक छोटा बच्चा अगर कोई टीवी देखता है ना, नरेंद्र मोदी का नाम सुनता है तो बोलता है क्या है? अरे ये तो जालिम है, नहीं इसको वोट नहीं देना। बच्चा बोलता है इसको वोट नहीं देना। देश के प्रधानमंत्री है ना। देश के प्रधानमंत्री तो हम भी मानते हैं। बीजेपी का प्रमोटिंग क्यों कर रहे हैं? इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी क्या? कौन से प्रधानमंत्री ने आकर के अपने झंडे के तले आकर के कैंपेनिंग किया है? बताइए आप मुझे। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे क्या उसके पार्टी के? उन्होंने कैंपेनिंग किया था क्या उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जो ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, जिस जगह में उनको देखना चाहिए, आज किसान 100 दिन से ज्यादा बैठा हुआ है, उस किसान को देखने के बजाय तुम क्या कर रहे हो? तुम आगे बंगाल में कैंपेन कर रहे हो। तुमको उसका कानून हटाना चाहिए। तुम बंगाल में आगे कैंपेन करो। किसान की बात कही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये किसान है नहीं, लोग नकली किसान है, खालिस्तानी है। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ ना भाई कि तुम भी ढोंगी हो। हम भी तो तुमको वही बोल रहे हैं कि तुम ढोंगी हो। फिक्स सेम, जिस तरह तुम बोलोगे उस तरह हम तुमको बोलेंगे। तुमने एनआरसी के टाइम में भी सारे स्टूडेंट को बोला था गलत। तुमने शाहीन बाग में औरतें बैठी थी, उसको कहा तुमने गलत। अब तुमने किसान को बोल दिया गलत। तुम हो कौन? तुम जाहिल हो। तुमको पता ही नहीं है कि तुमको क्या करना चाहिए। देश चलाने के लिए उन्नति जरूरत होता है, कानून जरूरत नहीं होता। तुम बेफजूल का कानून ला रहे हो। जिस जगह तुमको नौकरी देना चाहिए उस जगह तुम कानून ला रहे हो। जिस जगह तुमको वैक्सीन लेना चाहिए तुम उस जगह बोल रहे कि हमको वोट दो तब वैक्सीन देंगे। आगे तुम हो कौन? तुम आज जिस सरकार में तुम बैठे हुए हो, ये जनता का पैसा से तुम चला रहे हो। आज तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा तुमने स्टैचू बना दिया, वो पैसा क्या तुम्हारे बाप का था? कहाँ से लाए थे तुम? अकाउंट चलाए थे तुम्हारे घर से लाए थे तुम पैसा? ये गरीब जनता का पैसा। और तुम गरीब जनता को बोलते हो कि पैसा, टैक्स का पैसा के बारे में तुम पूछना चाहते हो? हम तुमको बता देंगे गरीब जनता टैक्स कितना देता है। हिंदुस्तान का जनता जितना टैक्स देता है ना, एक छोटी छोटी प्रोडक्ट के नाम पे, शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर उतना जनता कलेक्शन नहीं होता है टैक्स का। लेकिन बीजेपी वाले को एक बात समझ में आना चाहिए कि ये बंगाल है, और ये बंगाल के लोग जो हैं यहाँ दीदी को पसंद करते हैं। दीदी के अलावा और किसी को नहीं पसंद करते। मैं शाह फैद उमर कुरैशी बंगाल के 7 पॉइंट से यही बोलना चाहता हूँ कि ये जाहिल सरकार है। इस जाहिल सरकार की जाहिलियत में मत आइएगा। अगर वो नोटबंदी को डिनाई कर देते तो ये इतना बड़ा कानून हिंदुस्तान में ये जाहिल नहीं ला पाता। नोटबंदी से इसने शुरू किया है, एक एक करके चलते आ रहा है, करते चला जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता को, हमारे कंट्री की जनता को परेशान करके रखा है इसने। रात दिन दंगा के नाम पे हिंदुस्तान के नाम का राजनीति। हिंदुस्तान में जो राजनीति होता है वो डेवलपमेंट का होता है, लेकिन ये जब से आया उस दिन से हिंदू मुसलमान करके सारे बच्चों को परेशान कर दिया। किताब बच्चे पढ़ते हैं, किताब बंद करते हैं, हिंदू मुसलमान का नाम सुनते हैं। जिस जगह उसको एग्जाम में पास होने का, मार्क्स लाने का पढ़ाई करना चाहिए, उस जगह वो इंटरनेट में बैठ के देखता है कि मोदी बोलता मुसलमान को गलत, योगी बोलता मुसलमान गलत। क्या ये तालीम देने की हम लोगों ने मेहनत किया था
क्या यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने मेहनत किया था, हमारे माँ बाप ने मेहनत किया था, हमारे बड़े ने मेहनत किया था कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत किया था? क्या यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने ये किया था? जो आज मोदी हम लोगों के सर में चढ़ के हम लोगों के पास जुल्म करते चला जा रहा है। आपसे मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, मैं जनता से जान लेता हूँ। आप ये बताइए कि लोगों को किस नाम पे वोट करना चाहिए, हिंदू मुसलमान या डेवलपमेंट के नाम पे? सबका नाम से वो हिंदू मुस्लिम ने यहाँ सब एक साथ रहे, सब भाई भाई रहेगा इसमें। देखिए हम लोग तो ये तो हम लोग का हो गया भाई, हम ही लोग को सब लेके चलना है। आम जनता हम यदि सोचेगा मोदी अच्छे, हम सोचेगा वो अच्छे, वो उससे नहीं चलेगा। हम लोग को अपना कौम अपना, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम बोल के नहीं, सब भाई एक सब एक हिंदुस्तानी सब एक हिंदुस्तानी है। जय किसान जय, यही बात हम लोग का। जय जवान जय किसान। हाँ। आपको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, यहाँ तो उम्मीद नहीं है, उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद कम है? हाँ, उम्मीद बहुत कम है। किसकी सरकार बन रही है? हम लोग का बस ममता दीदी है, ममता दीदी रहेगी। किसकी सरकार बन रही है दादा? ममता दीदी का क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफा मुस्तफा जी। दीदी ने क्या काम किया बंगाल के लिए? बहुत अच्छा काम किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया मतलब कुछ नाम बता दीजिए, जी। काम का नाम कुछ। बहुत सारा काम हाँ, किया भाई बताइए। साहब, बहुत सारा काम किया इन्होंने। यही कहते हैं बहुत सारा नाम। जी मैं बताता हूँ। मैं आज आप जितने भी ब्रिजेस देख रहे हैं, ये सीपीएम के ज़माने से ये सारे इतना डेवलपमेंट नहीं था। डेवलपमेंट उन्होंने बहुत सारा किया, हॉस्पिटल में किया है और भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया है औरतों को और बहुत कोई को। ये तो हम लोग देख रहे हैं, अपने नज़र से देख रहे हैं। और ये इन्होंने कभी जाति का पॉलिटिक्स नहीं किया है। और दीदी कई चांसेस है। देखिए आपके पीछे हाँ फ्लाईओवर है, आपके पीछे जो फ्लाईओवर है जिसका नाम है माँ, देखिए वो दीदी ही बनाई है। और भी आप कलकत्ता शहर में जितना नया फ्लाईओवर देख रहे हैं, आज से बंगाल में आप लोग कभी भी अगर होश में होंगे तो देखे नहीं होंगे इतना फ्लाईओवर था। आज का टाइम में हम लोग का आने वाला वक्त में जब मेट्रो ऑन हो जाएगा तो हो सकता है आने वाला वक्त में वापस से मेट्रोपॉलिटन सिटी के बदले हम लोग का बंगाल कैपिटल हो जाए और हम लोग का सीएम अगर ममता बनर्जी रही तो। वरना मोदी को इकोनॉमिक दिया गया है, मोदी इकोनॉमिक लेके उल्टा दौड़ गए हैं हमारे प्रधानमंत्री। इतना मनमोहन सिंह जी ने इतना आगे बढ़ाया, 8.9 इकोनॉमिक हम लोग का चला गया, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है, इतना बढ़ाया मनमोहन सिंह ने, उनको इतना बढ़ा के दिया। मोदी जी इकोनॉमिक लिए उल्टा दौड़ गए पीछे की तरफ। अब ये आने वाला वक्त में सब भाई से, सब बहन से, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी चाचा है, मामा है, भतीजा है, खाला है, उन लोग से सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोग का वोटर आईडी आ गया है, प्लीज गलती से भी नो वोट फॉर बीजेपी, नो वोट फॉर बीजेपी। बंगाल को बर्बाद करने का साजिश और कोशिश ना किया जाए, दीदी फिर आएगी। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि हम यहाँ पे डेवलप वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो चांद में पार्टी ऑफिस बनाना चाहते हैं। चांद में पार्टी ऑफिस बनाएंगे। आपको नहीं चाहिए? नहीं, बोलिए अरे छोड़िए, बोलिए किसान का मसला हम नहीं बोले। अरे नहीं बोलेगा। अरे आ जाइए ना। अरे लोग किसान का जो मसला हल नहीं किया तो दूसरा क्या हल करें? क्या देश का मसला? हाँ भैया क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे, हमारा एक ही बात है, दीदी। पूरा जोश झाड़ के चलेगा, बोले ही नहीं। दीदी यार कोई बात नहीं। क्यों दीदी? पूरा काम अच्छा कर रही है दीदी, हाँ। सब कुछ लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए। ये लॉकडाउन में लाखों आदमी मरा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुस्तम। अच्छा रुस्तम, आप ये बताइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अगर यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब हो जाती तो यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता जी नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला। कहने से क्या होगा, मोदी जी तो बहुत कुछ किया, करके क्या दिखाया? कुछ नहीं। करने में, बोलने में या करने में बहुत फर्क होता है। किसकी सरकार बन रही है थोड़ा? हैं? दीदी को बोल रहे हैं, दीदी को। बीजेपी? बीजेपी? क्या नाम है? अच्छा चलिए कोई बात, अच्छा अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबको चाहते हैं। किसकी सरकार बन रही है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। क्यों? वो अच्छा से चला रहे हैं। अच्छा चला रही है। आपको लग रहा है कि फिर से दीदी वापसी कर रही है? हाँ 100%। 100%। आपको क्या लग रहा है, दीदी आ रही है? आप तो बता दिए। आप ये बताइए सर, आप ये बताइए कि दीदी इस बार कितनी सीट जीतने में कामयाब हो जाएगी? 250 से ऊपर। 200 सीट तो बीजेपी वाले जीत रहे थे, फिर आप क्या जीती? वो तो सपना देख रही है, बीजेपी तो सपना देख रही है। भारी बहुमत से जीतेगी और बंगाल का चुनाव हिंदुस्तान का इतिहास लिखेगी, ये याद रखिए। हमेशा कोई और स्टेट शुरू करता है ना, लोकसभा से यूपी शुरू करता है ना,
लेकिन विधानसभा का इलेक्शन क्या दीदी अब पीएम के रेस में चल रही है? बिल्कुल चल रही है। हम लोग उनको प्रोजेक्ट करेंगे आने वाले पीएम के लिए चलने के लिए, क्योंकि ऐसी सेक्युलर और ईमानदार लीडर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अल्लामा साहब का एक तो शेर है, याद रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदू सुता हमारा। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह बॉर्डर के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों सिपाही एक साथ लड़ रहे हैं ना, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के अगेंस्ट सारे मजहब वाले लड़ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, उसकी इस बार तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी और नो वोट फॉर बीजेपी। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। अब की बंगाल भारी बहुमत से ममता बनर्जी को फिर से उसी तख्त पे बैठाएगा जिस तख्त में वो बैठी थी। उसको उसका पांव तोड़ा है ना बीजेपी वाले ने, उसका पांव तोड़ के उसने साबित कर दिया उसकी कमर टूट गई है, उसकी कमर टूट गई है, ये साबित हो चुका है। अब कल 2 मई का इंतजार देखिए, 2 मई में पता चल जाएगा। बंगाल में देखा जाता है जब जब दीदी गुस्सा हुई है पूरी राजनीति ही बदल जाती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, हमेशा दीदी ने बंगाल की पूरी हिंदुस्तान की राजनीति का हमेशा बदला है। যত करो कान्ना काटी नबन्नो जाचे हवाई चोटी, ये भूलने का नहीं है। नबन्ना में जाती है वो हवाई चप्पल पहन के। यहाँ जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं ना, पाँव में साला 2000-3000 के नीचे का चप्पल नहीं पहनते और 150 का चप्पल पहन के पूरा वो राजनीति करती है। इस बात को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने यहाँ के आवाम के दिलों की बात सुनाने की और दिखाने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।